या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को माघ मास के गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरा दिन माता त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इन दिनों माँ को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। आज इस गुप्त नवरात्रि के तीसरे व्रत पर महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप से जाना जाता है। हे प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे माता त्रिपुर सुंदरी और माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा ऐसे ही बनी रहे। तो आइए भक्तों, प्रेम से सुनते हैं माता त्रिपुर सुंदरी की और माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए माता त्रिपुर सुंदरी की जय, माता चंद्रघंटा की जय। पौराणिक कथा के अनुसार माता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में मग्न रहने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया था, जिस कारण तीनों लोकों का संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वह सफल हो गए। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव जी की भस्म से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष को भांड नाम रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुंचे। नारद मुनि इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि और रक्त और मांस से आदिशक्ति का आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करने से अति शीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी संकटों को और कष्टों को दूर कर देती हैं। देवी की पूजा से आत्मिक फल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। माता की पूजा करते वक्त माता को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। जितना हो सके इन मंत्रों का उच्चारण करके माता को प्रसन्न करें। ओम ऐं क्लीं सौबाल त्रिपुर स्वाहा, ऐं क्लीं सौबाला त्रिपुर सिद्धि देहि नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। भारत में स्थित देवी शक्ति के 51 शक्ति पीठों की महिमा अपार है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 51 शक्ति पीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी का तंत्र साधना की देवी कहा जाता है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है।
साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। त्रिपुर सुंदरी को सर्व सुंदरी देवी के नाम से जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। देवी भगवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप की बाला, किशोर रूप की सोटसी और यौवन रूप की ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण ही देवी त्रिपुर सुंदरी को सोटसी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को त्रिपुर सुंदरी देवी की जयंती मनाई जाती है। त्रिपुर सुंदरी माता 10 विद्याओं में से एक है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, सोटसी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललित अंबिका, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, पद्मची, रेणुका और राजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रमुख देवी हैं। यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी के 4 भुजाएं हैं। चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। देवी भगवत पुराण में कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ की श्री विग्रह और सौम्य हृदय की दया से पूर्ण रहती हैं। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान करती हैं। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर के मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त अर्थात पंचमुखी वाली भी कहा गया है। आप 16 कलाओं से भरपूर हैं। इनका नाम सोटसी भी है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान जी से पूछा, आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना में जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनताहीनता को दूर हो जाएंगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया था। प्रिय भक्तों, तो यह थी माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। अब सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। माता चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सदैव सोने की तरह चमकता रहता है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा रहती है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं। भक्तों को मनवांछित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंद के समान अंकुरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर का क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी को वह मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति
लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का उद्भव होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह में दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह को संहार पर विजय प्राप्त हुई। तो प्रेम से बोले चंद्रघंटा माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह माता चंद्रघंटा की कथा। अब सुनिए माता की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तुम बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर माँ माता सुनी कुमाता, माता न सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, माँ दुर्गे खप्पर वाली, तुमरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की।